Okay guys, so let's see the next question. Question: a particle executes simple harmonic motion with an amplitude of 5 centimeter. When the particle is at 4 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity in SI unit is equal to that of its acceleration, right? Then its periodic time is, right? आपको सेकंड में बताना है. दिस क्वेश्चन आज की जे 2019 ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी गाइस. ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा. तो आपसे यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हमें निकालना है आपका पीरियोडिक टाइम, ठीक है. सो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले वेलोसिटी मालूम हो चाहिए, v इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. दिस इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, राइट. सो ये फार्मूला बेटा, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और एक्स की वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है. इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास v इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए की जगह 5 तो हो जाएगा 25, एक्स की जगह 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है. और यहाँ पे ये कितना निकल के आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोले तो आपके पास 3 ओमेगा, राइट. यहाँ से हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ व्यू हो जाएगा दैट इज आपका 3 इंटू ओमेगा, ठीक है. ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी. अब ये वैल्यू जो है उसने बोला है कि इंसुलेशन के मैग्नीट्यूड के क्या है, इक्वल है, ठीक है. तो अब इंसुलेशन कितना होता है बेटा, ए इक्वल टू होता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है. कितना है 3 ओमेगा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है. एक ओमेगा गेट कैंसल आउट, 3 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, ठीक है. पोजीशन आया समझ में. तो हमारे पास यहाँ पे मैं साइड में इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, तो हमारे पास हो जाएगा 3/4 इक्वल टू ओमेगा. ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई/टी, क्लियर है. सो हमारे पास टाइम पीरियड की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, देखो टाइम पीरियड इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये इधर जाएगा और आपके पास जो हो जाएगा दैट इज आपका 8 पाई/3, क्लियर है. तो हमारे पास ये जो है पीरियोडिक टाइम जो है आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है. तो ये हमारे पास आंसर होगा. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. सो आई होप यार क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा.